नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बात करने वाले हैं सेलेक्ट रेंज के बारे में। अब देखिए, सेलेक्ट रेंज का इतना ज़्यादा यूज़ है नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पर हमें सेलेक्ट रेंज यूज़ करना पड़ सकता है। तो ये कंडीशंस है जैसे कि कोई ऐसी एक्टिविटी कहीं से आपने डायरेक्टली डाउनलोड कर, एसएपी के केस में जब आप फाइल को डाउनलोड करते हो तो वो फाइल आपकी ऑटोमेटिक अवेलेबल हो जाती है। वो रेंज आपकी डायरेक्टली सेलेक्टेड रही आती है, तो उसमें आप यूज कर सकते हो गेट सेलेक्टेड। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपको रेंज को सेलेक्ट करके ही तब आपका काम होगा। इस तरह की सिचुएशंस भी होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस केस में आपको यूज करना पड़ता है सेलेक्ट रेंज। और गेट सेलेक्टेड रेंज का मतलब, अगर रेंज पहले से सेलेक्टेड है तो उसको रेंज को हमें पता करना है कि वो रेंज कौन सी है, क्या सेलेक्टेड है। तो ये दो आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से ये काम करेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। लेकिन इसमें क्या है ना, थोड़ा सा एसएपी के आई मीन एक्सेल के साथ थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो हमें एक और एक्टिविटी यूज करनी पड़ सकती है जिसको बोलते हैं हम रीट्राई, पर उससे पहले हम यूज करते हैं गेट सेलेक्टेड रेंज। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप हमारे चैनल पर जाकर इसको सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। और पिछली जितनी भी वीडियो हमने बनाई हुई है वो भी जरूर जाइएगा, क्योंकि उन्हीं के बेस पे आगे आपका ये यहाँ पर काम हो रहा है। जैसे कि लास्ट रो सेलेक्ट करना है या फिर वेरिएबल कैसे डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पे मैं वेरिएबल यूज करने वाला हूँ। आपको पता लगा कि वो वेरिएबल डिफाइनिंग कैसे किया है, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू सी द प्रीवियस वीडियोस आल्सो। तो यहाँ पर हम कौन सी यूज करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं गेट सेलेक्टेड रेंज, सॉरी सेलेक्ट रेंज। तो सेलेक्ट रेंज यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? I'll go here and just a minute, or okay, I go here, I just put the select range here. What is the range that I'm going to select? यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कौन सी रेंज हमने सेलेक्ट करने वाले हैं। अ, 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 चलो कोई भी एक रेंज दे देते हैं। एग्जांपल के लिए मैं ये वाली रेंज ले लेता हूँ। यहाँ पर है हमारी A1 to J4, ठीक है। तो ये वाली शीट है हमारी आउटपुट सीट के नाम से है, एक्सेल आउटपुट सीट, राइट। और इस सीट में डॉट, जैसे हमने कॉपी करके पेस्ट किया डेटा, तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। और उस सेलेक्ट रेंज को गेट करना हो तो उसके लिए, लेकिन हम यहाँ पे पहले सेलेक्ट करने वाले हैं डॉट रेंज। अच्छा, ये डोंट वरी अबाउट इट। ओके, मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलत कर दी। अब यहाँ पे हम डालने वाले हैं A1 से लेके J4, ठीक है। ये वैल्यू हमारी हो गई, ये एक रेंज हो गई, ठीक है। जैसे ही मैं इसको करूंगा ये मेरा एरर गया इधर से। अब वापस आएंगे तो ये मेरी गेट सेलेक्टेड रेंज हो गई है। अब इस रेंज में हमको क्या करना है, इस रेंज को सेलेक्ट करना है बेसिकली। अच्छा, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। लेट्स रन इट एंड लेट्स सी ये क्या होता है। अभी देखिए, जैसे ही मैंने किया ये बोला रेंज डज नॉट एक्सिस्ट, यानी कि ड्यू टू एक्स वाई जी रीजन इसको वो रेंज नहीं मिली है। क्योंकि हो सकता है वो पहले से सेलेक्टेड हो या कोई और प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक रीट्राई लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये रीट्राई कर दिया तो इसको वो रेंज मिल गई, और यहाँ पे देखिए आसानी से उसने उसको सेलेक्ट भी कर लिया है। तो इस तरह के लिए अगर ये वाला एरर आता है कि आपको एक रिट्राई करने के या दो रिट्राई करने के बाद आपका ये काम हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारी एक और एक्टिविटी है उसको बोलते हैं रिट्राई स्कोप। तो मैं आज वो भी बताने वाला हूँ कि रिट्राई स्कोप क्या होता है। रिट्राई स्कोप में क्या कर सकते हो आप, कि कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी या पर्टिकुलर स्कोप को आप मल्टीपल टाइम रन कर सकते हो। इट्स सिमिलर टू द फॉर लूप, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको डालेगा नंबर ऑफ टाइम यू वांट टू रन इट। लेट्स से मैं रन करना चाह रहा हूँ 4 टाइम और 3 टाइम। मतलब कि जब तक, लेकिन ये तभी तक रन करता है जब तक आपको एरर दिखाएगा, राइट। अगर एरर नहीं आएगा तो रिट्राई नहीं होगा। एरर तभी, ये रिट्राई तभी होगा जब एरर आएगा। और 3 रिट्राई के बाद ये आपका एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो यहाँ पर अब फिर हमें देना पड़ेगा इंटरवल। यहाँ पे देखो 00HHMMSS। तो आप जैसे ही कोई भी वैल्यू डालिए और यहाँ पर आप एक नंबर प्रेस कर दिए, तो यहाँ पे आवर्स, मिनट एंड सेकंड एंड माइक्रो सेकंड्स, ठीक है। अभी यहाँ पर ये हो गया है, लॉग एक्सेप्शन है। अगर कोई लॉग लेवल है तो यहाँ पे लॉग लेवल टू, अगर कोई लॉग आपको डालना है तो ये इन्फो लेवल पे आपके ये लॉग भी आ जाएंगे।
ये आ गया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये कंडीशन भी कह रहा है कि अगर आपको कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन पे इसको रन करना है, वो भी हम डाल सकते हैं, जैसे कि कुछ कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या फिर एक्सेल में कोई एक सीट अवेलेबल है, तभी ये आपका रिट्राई करे। तो अभी मैं इसको रन करूंगा, तो ये वाली रेंज आपको सेलेक्ट हो जानी चाहिए। ओके, इट हैज स्टार्टेड। ऑलराइट, तो अब इसमें क्या है ना, देखो यहाँ पर अभी भी इसको फर्स्ट टाइम में नहीं मिला है, तो मैं कंटिन्यू करूंगा, इस बार मैं रिट्राई नहीं कर रहा, कंटिन्यू करूंगा तो ये काम कर गया, क्योंकि इसने रिट्राई कर दिया। डीबग मोड में ये आपको ये दिखाएगा ही दिखाएगा कि आपका रिट्राई हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आपका ये सेलेक्ट रेंज काम हो जाएगा, मतलब आप रिट्राई स्कोप की सहायता से ये सारा काम कर सकते हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं, गेट सेलेक्टेड रेंज। अब हमने ये सेलेक्ट कर लिया, अब इसी रेंज को हमें गेट करना है। गेट का मतलब है कि इस रेंज को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, गेट सेलेक्टेड रेंज। बहुत ही आसान है, यहाँ पर आप डालिए गेट सेलेक्टेड रेंज। ओके, गेट सेलेक्टेड रेंज आ गया, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेगा कि वर्कबुक फाइल कौन सी है, या फिर आपका गेट वर्कबुक फाइल इज अमेजिंग। हाँ, वर्कफुल फाइल में एक्सेल इनपुट। ओके, इसी फाइल में जो भी रेंज आपकी इस समय सेलेक्टेड हो, वो वाली रेंज आपकी किस में आ जाए, इस पर्टिकुलर आउटपुट में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मल्टीपल फाइलें हैं, ये भी सिलेक्टेड है। ठीक है, ये भी सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है, तो हमें एक ही रेंज सेलेक्ट करनी है। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर यही रेंज सेलेक्टेड है, तो लेट्स गो विद इट। और इसको हम सेलेक्ट, इस पर्टिकुलर रेंज को हम डाल देते हैं एक रेंज में, इसमें एक वेरिएबल बना देते हैं आर एन जी सेलेक्टेड रेंज। ओके, आर एन जी सेलेक्टेड रेंज में ये आपका एक वेरिएबल बन गया है। इस वेरिएबल का हम क्या करते हैं, डेटा मैनेजर में जाके स्कोप चेंज कर सकते हैं। तो वेयर इज आर एन जी सेलेक्टेड रेंज, और इसको मैं कर देता हूँ एक्सेल स्कोप में बाहर, तो ये बाहर से ही आपका काम करेगा। और यहाँ से हम इसको दोबारा से रन करने वाले हैं, तो लेट मी रन इट अगेन, लेट मी सेव इट, लेट्स सी। और अगर ये एरर भी आता है तो हम उस पर रिट्राई करके एक इसके ऊपर ये मतलब पूरे स्कोप को रिट्राई में डाल सकते हैं, तो जहां भी एरर आएगा वो वहां पर आपका रिट्राई पे काम कर जाएगा। यहाँ पे आएगा, मैंने कंटिन्यू किया, एंड लुक एट दिस, लॉग मैसेज आप पे पहुंच चुका है, इसका मतलब है कि हमारा सेलेक्टेड रेंज भी काम कर गया। अब मैं देखूंगा आर एन जी सेलेक्टेड रेंज कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए ये आ गया, आर एन जी सेलेक्टेड रेंज में इसने ये रेफरेंस दे दिया है कि A1 से लेके A4 आपने रेंज सेलेक्ट की हुई है। फुल रेंज है आपकी शीट टू, A1 टू ए रेंज, फर्स्ट कॉलम ये है, फर्स्ट सेल उसका ये है, टोटल कॉलम्स नल है, टेबल नेम कुछ नहीं है, रेंज टाइप रेंज है। तो इस तरह से आप इसके कॉलम वन फर्स्ट, ये कॉलम 1 2 4 5 6 7 8 9 10 टोटल ओवर कॉलम है, उनके ये नाम है। और यहाँ पे देखिए कि कॉलम वन की फर्स्ट रो में क्या वैल्यू है, सेकंड रो में क्या वैल्यू है, थर्ड रो में क्या वैल्यू, वो सारा उसने डेटा आपको जेसन फॉर्मेट में दे दिया है। आप कभी भी इस डेटा को निकाल के काम कर सकते हो। आइडली ये बिल्कुल आपकी रेंज है, तो आपको इसमें इसमें रो काउंट भी आपका है। तो इनको यूज कैसे करते हैं, आप कभी भी इसी की इमीडिएट विंडो में जाइए। अब जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है आर एन जी सेलेक्टेड रेंज, और आर एन जी सेलेक्टेड रेंज का मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देती है रो काउंट, यहाँ पे 4 दिखा रहा है, ये इस तरह से वॉच विंडो की तरह काम करता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो मेरी इमीडिएट विंडो है, यहाँ पे मैं डालूंगा आर एन जी डॉट रो, रो काउंट जैसे ही मैं डालूंगा तो इसका आंसर मेरे को 4 दे देगा। ठीक है, ये देखिए इसने इसका आंसर कितना दे दिया, 4। तो यानी कि मैं कभी भी इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर करके इसके साथ काम कर सकता हूँ। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से आप एक पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी रेंज पहले से सेलेक्टेड है तो उसको कैसे गेट कर सकते हो, और उसके साथ हाउ यू प्ले अराउंड इट, राइट। तो ये था, ये बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए ये। और आगे जितने भी आपके प्रोजेक्ट आते हैं, मोस्टली आपका एक्सेल पे बहुत सारा काम होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। तो एक्सेल से काम लेके आप एप्लीकेशन में डेटा डाल रहे हो या जो भी काम कर रहे हो, तो एक्सेल जब तक ऑटोमेट नहीं कर पाओगे, आपका एप्लीकेशन अधूरा ही रहेगा।
तो इस बेटर कि आपको एक्सेल की सारी एक्टिविटी अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बाकी और भी एक्टिविटीज हैं उनका आप प्रैक्टिस करते रहिए, इसका जरूर प्रैक्टिस करिएगा। साथ में हमने पिछली वीडियो जो बनाई है उसका भी प्रैक्टिस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए ये किसी काम का नहीं है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।